Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. And dear students, today we are going to start with a new unit, and that unit is unit number 5, Business Arithmetic. आज मैं आपको बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस यूनिट को नहीं पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट टुडे आई एम गिविंग यू एन इंट्रोडक्टरी क्लास, क्योंकि मुझे लगता है कि there are certain ways to become comfortable with this concept which is business arithmetic. तो इसमें सबसे आसान जो तरीका है अपने आप को कंफर्टेबल करने का, वो ये है कि आपको जितने भी हम बिजनेस अर्थमेटिक में फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे और किस किस प्रकार से यूज करेंगे, पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास उस पे हो जाए और उसके बाद वी विल स्टार्ट द टेक्स्ट बुक. सो विदाउट मच अडू, let me share the content with you of today's class. तो बच्चों, आज की क्लास में हम ये 3 पॉइंट्स लेंगे. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज बिजनेस अर्थमेटिक एंड व्हाई इट इज नीडेड. दूसरा पॉइंट है, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं पेन पॉइंट्स पर काम करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो उनको मदद करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने 8 पॉइंट्स लिए हैं बिजनेस अर्थमेटिक के विद एग्जांपल्स, जिसपे हम बात करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे हम इट सपोर्ट्स बजटिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में कैसे काम आता है, टैक्स कैलकुलेशंस में कैसे काम आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे काम आता है, लोन्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में कैसे काम आता है, डिसीजन मेकिंग विद एवरेजेस उसमें कैसे काम आता है, और डिस्काउंट ऑफर्स देने में कैसे काम आता है. और लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक इस क्लास को देखें. और जो पर्पस है इस क्लास का वो यही है कि यू शुड बिकम कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अर्थमेटिक. और एट मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे सके, so that you people can do it without you know uh, getting stressed with the concepts of earth business arithmetic. ये इतना टफ नहीं है, सिंपल है, और जो प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए ज्यादा सिंपल हो जाए. तो विदाउट मच ado, let me start with the first point. What is business arithmetic and why it is needed? तो बच्चों, मुद्दा मामला ऐसा है कुछ कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. और बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे एक बार डेफिनेशन को समझ जाएंगे, तो जो रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उन्हें समझना आसान हो जाएगा. आप उसकी एक फाउंडेशन फॉर्म कर लेंगे. तो पहला है, बिजनेस अर्थमेटिक इज द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स such as percentages, ratios, averages, profits and losses to solve problems and make decisions in the world of business. It helps in financial analysis, pricing, budgeting, and overall business operations. अब आप ऑब्जर्व करिए बच्चों कि ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है. और इसको करना इसलिए, समझना इसलिए जरूरी है
कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आप अगर बेसिक मैथमेटिक्स को जानते नहीं है और इसे यूज नहीं करना जानते हैं, तो आपका ना बिजनेस में इंटरेस्ट आएगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेस अर्थमेटिक है, कुछ लोग इसे अरिथमेटिक भी कहते हैं, बिजनेस अरिथमेटिक या अर्थमेटिक, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, हम बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम जॉब नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हम जॉब से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो अब ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर इट इज गोइंग टू वर्ड्स प्रॉफिट्स और इट इज गोइंग टू वर्ड्स लॉस। और जब तक ये समझ नहीं आता, तो आप ये देख लीजिए बिजनेस करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप आज पढ़ रहे हैं, कल को आप बिजनेस करेंगे, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर वेरी वेरी। तो अब उन 8 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। 8 पॉइंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस अर्थमेटिक विद एग्जाम्पल्स। तो पहले हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस। वह जो प्रॉफिट अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला मैंने यहां पर मेंशन किया है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? अगर सेलिंग प्राइस गिवन है 200 रुपया और कॉस्ट प्राइस है 150 रुपये, कोई प्रोडक्ट है वो आपको 150 रुपये का पड़ता है, तो आप उसको 200 रुपये का बेचते हैं, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? आपको सीधा सीधा 50 रुपए का प्रॉफिट। ये इतना डिफिकल्ट नहीं। सिमिलरली, जब हम लॉस की बात करते हैं, तो लॉस में आप पहले हमने जब प्रॉफिट की बात की थी तो हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया था। जब लॉस की बात करते हैं तो फॉर्मूला यू नो वाइस वर्सा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें से जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो है ₹200 और सेलिंग प्राइस है वो है ₹150। मतलब आपने प्रोडक्ट खरीदा तो 200 रुपए का, पर आपको किसी कारणवश उसे 150 रुपए का बेचना पड़ा, तो आपने सीधा सीधा 50 रुपए का लॉस बियर किया। हम इसे कमाया नहीं कहेंगे, हमने बियर किया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के दिमाग में बात आई भी होगी कि सर प्रॉफिट तो समझा रहे हैं, लॉस तो समझा रहे हैं, बट इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अगर हमने 50 रुपए गेन कमाए हैं, तो हमने कितना परसेंटेज ऑफ पैसा कमाया है? तो बच्चों, जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज है, इस पे आपको जो हमारा आज का रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन है उसमें हमने आपको सिनॉप्सिस नहीं दिया है। हमने सिर्फ रिलेटेबल क्वेश्चंस दिए हैं। हर टॉपिक के ऊपर 5-5 क्वेश्चंस दिए हैं विद हिंट्स, ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर सके एंड यू शुड स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज है, सीधा सीधा इसमें आपने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब आपका प्रॉफिट कितना था? 50 रुपए का। कॉस्ट प्राइस क्या था आपका? 150 रुपए का। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, आंसर आ जाएगा आपका 33.33%। तो आपने लगभग 33%, लगभग 33% प्रॉफिट कमाया। आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये फिगर 33% ही बन जाएगा, और अगर ये कहीं होता 33.52, तो आप इसे मान के चलते 34%।
अब हम लॉस परसेंटेज की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट की। लॉस परसेंटेज की बात करते हैं, तो जितना आपने लॉस बियर किया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस आपने बियर किया था 50 रुपए का, कॉस्ट प्राइस था आपका उस टाइम पर 200 रुपए, इट इज गिवन ओवर हियर। तो 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। तो अभी आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, और लॉस परसेंटेज क्या है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सपोर्ट्स बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग। बजट कितना है और एक्सपेंस कितना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए या बिजनेस की ग्रोथ को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बजट कितना है और आपके पास एक्सपेंस कितना है। टोटल बजट रिमेनिंग एंड परसेंटेज स्पेंड, हम दो चीजों पर बात करेंगे। टोटल बजट रिमेनिंग एंड परसेंटेज स्पेंड। अब टोटल बजट रिमेनिंग क्या है? बजट माइनस टोटल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास खर्चे के लिए 5,000 रुपए थे और आपका एक्सपेंस था 3,500 रुपीज। तो टोटल बजट रिमेनिंग कितना रह गया? में आपके पास पहले तो 5,000 रुपीज थे, बट अब आपके पास एक्सपेंसेस निकालने के बाद 5,000 रुपीज माइनस 3,500 रुपीज इक्वल्स टू 1,500। तो टोटल बजट रिमेनिंग आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला है। परसेंटेज स्पेंड, आपने बजट का कितना परसेंटेज स्पेंड कर दिया है ये जानना ही बहुत जरूरी है। टोटल एक्सपेंसेस थे आपके 3,500 रुपये, 3,500 रुपीज, और बजट था आपका 5,000 रुपीज। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि टोटल एक्सपेंस आपका हो गया 3,500 रुपीज डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100। आपका 70% आंसर। तो आपने अगर 5,000 रुपए के बजट में से 3,500 रुपया खर्च किया है तो आपने परसेंटेज कितना स्पेंड कर दिया? 70%। अब बच्चों इसे जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर बिजनेस में आप इस तरीके से कैलकुलेट करके अपने बिजनेस में काम करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू जनरेट इंटरेस्ट एज वेल। बिजनेस सिर्फ कैश कैश फ्लो के लिए भी इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। असिस्टेड असिस्ट इन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे असिस्ट करता है प्राइस को सेट करने में, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आज इसमें हम तीन फॉर्मूलाज पर बात करेंगे। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के फॉर्मूला पे, ब्रेक इवन प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट को। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की, प्लस उस पे मार्कअप कितना है, कितना परसेंटेज आप अर्न करना चाह रहे हैं या आप अर्न कर पा रहे हैं, 10%, 20% इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे कितनी कॉस्ट आपने बियर की है और कितने प्राइस पे आपने उसको बेचा है, मार्कअप लगा के। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग निकालनी है तो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगा और मार्कअप गिवन होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है? 100 रुपीज। मार्कअप कितना है? 20%। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए 100 प्लस ब्रैकेट बिगिन 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू
20% ऑफ 100 इज 20, तो 20 हो जाएगा। इक्वल्स टू 120, 20% ऑफ 100। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग निकालने का ये फॉर्मूला है। ब्रेक इवन प्राइस आपको कई बार 12th में तो यूज होता ही है, 11th में भी यूज होता है। ब्रेक इवन प्राइस, ब्रेक इवन का मतलब है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो आपने रिकवर कर लिया, इसके बाद अब आप प्रॉफिट्स में चलेंगे। तो ब्रेक इवन निकालने का तरीका क्या है? ब्रेक इवन प्राइस का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब टोटल कॉस्ट कितना था? गिवन है आपको कि 5,000 रुपए टोटल कॉस्ट पड़ा है, और आपने उसमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 50 यूनिट्स। मतलब आपके पास 5,000 रुपए का बजट था, और आपने उसमें 50 यूनिट्स किसी भी एबीसी प्रोडक्ट के प्रोड्यूस किए हैं। अब अगर आपको इस पे ब्रेक इवन पे आना है, तो आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 100। और क्या है फॉर्मूला? ये है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट आपको गिवन थी 5,000 रुपया, और यूनिट्स आपने कितने प्रोड्यूस किए? 50। तो यू नो द फॉर्मूला। आप सिर्फ यहां से 0 कट करें, 5 से 500 को डिवाइड करें, यू विल गेट ₹100। तो अगर आपने 5,000 रुपया कमाना है, तो आपको 50 रुपए के 100 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब आप ब्रेक इवन पे आ जाए। इसके बाद अब आप अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बेचते हैं, तो आपको मतलब आपने जितना लगाया था उतना कमा लिया, अब आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए। सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट, अगर आपने माल बेचना है और डिस्काउंट के साथ बेचना है, तो यू नीड टू नो फ्यू वैल्यूज इन इट। अब आपको जब सेलिंग प्राइस निकालना है विद डिस्काउंट, तो आपको गिवन होगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इनटू मार्क्ड प्राइस। तो मार्क प्राइस फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोडक्ट का 200 रुपया है, और डिस्काउंट उस पर 10% है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 200 का 10% हो गया 20 रुपीज, 200 का 10%। 100 का 10% हो गया 10 रुपए, 200 का 10% हो गया 20 रुपए। तो ₹200 सेलिंग प्राइस हो गया। 10% ऑफ 200 इज वेरी सिंपल, 200 minus 20 equals to 180. So cost plus pricing, break even price, and selling price with discount. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप इनटू कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों अगर आपने इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होना है, तो आपको हमारी आगे आने वाली क्लासेस को भी अटेंड करना चाहिए। और हर क्लास में आपको वैल्यू एडिशन होगा ही होगा। दिस इज व्हाट द कमिटमेंट ऑफ मेम्ब्रिक्स इंडिया सॉल्यूशन। और अगर आपने सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट निकालना है, तो मार्क्ड प्राइस, जो प्राइस मार्क्ड है वो हो गया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट डिस्काउंट परसेंटेज इनटू मार्क्ड प्राइस। तो ये इसका फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना, आपने एक नोटबुक लेके बैठ जाना है, और इन फॉर्मूलाज को लिख लेना है, और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी। पहले तो एक दिन लगाओ, इन्हें अच्छे से लर्न कर। एक मेरी बात याद रखना, आप जितना भी फॉर्मूलाज को लर्न करोगे ना, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनकी एप्लीकेशन। गड़बड़ कहाँ पे होती है? जब फॉर्मूलाज गलत लग जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? टैक्स कैलकुलेशन में हेल्प करता है, टैक्स अमाउंट जानने में, नेट इनकम आफ्टर टैक्स जानने में, और जीएसटी अमाउंट जानने में। तो देख लेते हैं इन फॉर्मूलाज को। टैक्स अमाउंट अगर आपने जानना है, तो वो आपकी इनकम पे आप जानेंगे। तो इनकम आपकी कितनी है इनटू टैक्स रेट। फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज 50,000 रुपीज, और जो टैक्स आप पे करते हैं वो 10% पे करते हैं अपनी इनकम का। तो आप कितना टैक्स पे करेंगे? 50,000 इंटू 0.10, और
10 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट एवर यू विश, लेगा, आपको पता ही होगा इस चीज का। तो 5000 विल बी द आंसर। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 50,000 इंटू 100, सॉरी इंटू, जस्ट अ मिनट, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी आप, 50,000 इंटू 0.10, and the answer will be 5,000। नेट इनकम आफ्टर टैक्स, आपने कितना कमाया है टैक्स पे करने के बाद, नेट इनकम आफ्टर टैक्स, टोटल इनकम माइनस टैक्स अमाउंट। अब आपका जो टैक्स अमाउंट था वो 5,000 रुपया था, इनकम आपकी 50,000 थी, तो आपने टैक्स के बाद कितना कमाया, 45,000। दैट्स सिंपल फॉर जीएसटी। अब क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं जीएसटी अमाउंट के ऊपर, तो जीएसटी पर आपने कितना टैक्स पे किया एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, लेट्स हैव लुक टुवर्ड्स दैट फॉर्मूला 2। अब प्रोडक्ट प्राइस है 500 रुपीज, और उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हैं 18%। तो दिस इज द फॉर्मूला, प्रोडक्ट प्राइस इंटू जीएसटी रेट डिवाइडेड बाय 100। तो 500 इंटू 18/100, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं वो कैलकुलेट करके दिखाया था, वेरी सिंपल, 90 रुपीज आपका आंसर आ गया। तो टैक्स अमाउंट का फॉर्मूला है इनकम इंटू टैक्स रेट, नेट इनकम आफ्टर टैक्स टोटल अमाउंट माइनस टैक्स अमाउंट, and GST amount is product price into GST rate upon 100। अब इसका इस्तेमाल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियो निकालना है, रीऑर्डर पॉइंट, ये बार बार आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, तो फॉर्मूलाज पता होगा, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट फ्रॉम डे वन। और मेरी अब बात याद रखिएगा, हमारा मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन का हम स्टूडेंट्स क्लासेस लेते हैं, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग्स करवाते हैं, हम टीचर्स की क्लासेस लेते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग्स का या टीचिंग का, वो है टू प्रोवाइड अटमोस्ट सिंप्लीफिकेशन टू पीपल, कि उन्हें ये ना लगे कि भैया एक बार मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन की क्लासेस खोलनी है तो कहीं और जाने की जरूरत। ये सेल्फ सफिशिएंट क्लासेस है, इनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि बच्चे को कहीं पर भी कोई भी यू नो आउटसाइड हेल्प ना लेनी पड़े। एक बार आप इन स्लाइड के सामने बैठ जाएंगे, इन सेशन के सामने बैठ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपने सीखना शुरू कर दिया है। और जब आप दूसरी बार कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। तो कैसे बिजनेस अर्थमेटिक आपकी हेल्प करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और बच्चों, कई बच्चों को नहीं पता होगा कि एवरेज इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है, इसे इक्वल्स टू मान लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय। तो अगर आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब एक साल में कितनी बार इन्वेंट्री एड ऑन की गई और कितनी बार निकाली गई, उसको पता करने के लिए।
अब एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास थे 20,000 रुपए, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है 5,000 रुपीज की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो गई? 4 बार। मतलब कंपनी ने कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेनिश इट्स इन्वेंट्री 4 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। जनरली 1 साल का होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगर कंपनी ने 20,000 रुपए की गुड्स बेचे हैं, तो उन्होंने 5,000 रुपए की एवरेज इन्वेंट्री थी, तो इन्वेंट्री को 4 बार घुमाया है। आर यू गेटिंग इट? मतलब वेरी सिंपल। मतलब 5,000 की इन्वेंट्री रखी, बेची, फिर 5 की रखी, फिर बेची, फिर 5 की रखी, फिर बेची, फिर 5 की रखी, फिर बेची। तो उन्होंने 1 साल में जो इन्वेंट्री घुमाई है या इन्वेंट्री को बेचा है, वो 20,000 रुपए की है, जिसका एवरेज निकल के आता है 5,000 रुपीज, और 4 बार उन्होंने घुमाई है। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, विच इज कॉल्ड एज रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट क्या है? कि भाई कब आपको लगता है कि आपका माल खत्म होने वाला है, जो आपका लीड टाइम है वो आपको पता हो, वो 10 दिन का है, 8 दिन का, 5 दिन का। अब जैसे शेल्फ होते हैं, आप रिटेल सुपरमार्केट्स में जाते होंगे, तो वहां पे शेल्फ पे सामान रखा होता है। अब कैसे पता चले कि ये सामान के लिए दोबारा से ऑर्डर देना है, कितने पीस रह जाए? फॉर एग्जाम्पल, एक शेल्फ के ऊपर 50 बिस्किट्स पड़े हैं, तो कब उसका दोबारा ऑर्डर देना पड़ेगा कि वो खत्म होने से पहले फिर शेल्फ भर, वो शेल्फ पे बिस्किट्स खत्म हो और उससे पहले शेल्फ भर जाए, इसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल। तो इसके लिए आपको एवरेज डेली यूसेज पता होनी चाहिए, और लीड टाइम पता होना चाहिए, प्लस सेफ्टी स्टॉक पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेली यूसेज है 50 यूनिट्स का, 50 पैकेट्स बिकते हैं। लीड टाइम है आपका 10 दिन का, कि आप अगर आज आज ऑर्डर दोगे तो 10 दिन में माल आएगा। और सेफ्टी स्टॉक जो आपने रखा हुआ है वो 100 यूनिट्स का रखा हुआ है, कि इन केस माल लाने ले जाने में देर हो जाती है, तो आपके वो शेल्फ्स खाली ना रहे। तो अगर ये तीनों चीजें गिवन है, डेली यूसेज, लीड टाइम और सेफ्टी स्टॉक, तो आप रीऑर्डर पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि 15 to 100, दिस इज कैलकुलेशन। आपका जो रीऑर्डर पॉइंट है वो 600 यूनिट्स का है। जैसे ही आपके पास 600 पैक्स ऑफ बिस्किट रह जाए, आपने उसका दोबारा ऑर्डर डाल देना है, ताकि 10 दिन के अंदर शेल्फ में 50 यूनिट जो रोज बिकते हो वो चेंज होते रहे। 50 बिके, 50 लग गए, 50 बिके, 50 लग गए, और 10 दिन के अंदर 600 यूनिट दोबारा आ जाए, तो ये साइकिल बन जाएगी फिर आप। तो इन्वेंट्री को मैनेज ही तो करना होता है। कितना माल बिक गया ये पता हो, कितना रह गया ये पता हो, कब बिका ये पता हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास हो, एवरेज इन्वेंट्री हो आपके पास, और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हो। तो बच्चों आप ये लेके चलिए, मैं एक थोड़ा सा मार्क कर दूं, एक आपका ब्रेक इवन पे आपको जरूर क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक आपका रीऑर्डर पॉइंट पर भी क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस अर्थमेटिक सिंप्लीफाइज लोन्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। मैं फिर से बोल देता हूं, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और टाइम है आपका 2 साल, तो दिस विल बी योर कैलकुलेशन। 10,000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है वो पड़ेगा ₹1,000 का। 10,000 रुपीज लेने पे जो सिंपल इंटरेस्ट आप पे करेंगे फॉर 2 years इज 1,000 रुपीज। यस, 1,000 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 2 साल। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% डिवाइडेड बाय 100, 0.05, और टाइम गिवन है 2 साल माइनस 10,000 रुपीज। तो आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1,025 रुपीज। आपने यहाँ पे वैल्यूज डालनी शुरू कर दी एंड इट विल कम आउट एज 1,025। इट्स वेरी सिंपल। अब ईएमआई कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे? जनरली ये नहीं है, पर सीख ले तो अच्छा है। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 + रेट इंटू number of months 12 months bracket start 1 + rate bracket closed months minus 1। So actually this formula will help you to calculate every month installments और उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं in respect of the business that you are running। So आपको जनरली सिंपल इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए, और ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे लगा देते हैं, तो आपको ज्यादा ईएमआई भरनी पड़ जाती है। तो ये दैट यू नीड टू नो। आप कभी ऑब्जर्व करते हैं, हम गाड़ी लेने जाते हैं, हम टू व्हीलर लेने जाते हैं, तो हमेशा 9% या 8% का इंटरेस्ट होता है, कई बार 11% का इंटरेस्ट भी होता है। वो क्यों होता है, उस पर आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस। तो ये बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इन बिजनेस अर्थमेटिक। फैसिलिटेट्स डिसीजंस मेकिंग विद एवरेजेस। ये आपको हेल्प करता है मीन एवरेज निकालने में और वेटेड एवरेज निकालने में। इफ यू टॉक अबाउट मीन एवरेज का फॉर्मूला है बच्चों सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आपके पास सारी वैल्यूज होनी चाहिए, और उसका मीन आप कैसे निकालेंगे? आप नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है 10 + 20 + 30, और कितनी टोटल वैल्यूज है? 3। तो आप इसे डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो मीन एवरेज आपका आ गया 60 डिवाइडेड बाय 3 = 20, और यही आपका आंसर। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में
सिग्मा वेट, वेट इंटू वैल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट। एग्जाम्पल्स, अगर आपको वैल्यूज गिवन है 10, 20, 30, वेट्स है 1, 2, 3, तो वेटेड एवरेज आप कैसे निकालेंगे? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ, और 30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और इनको आप सम कर देंगे। 10 into 1 प्लस 20 into 2 प्लस 30 into 3 एंड डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3। तो ये हो गया आपका 10 + 40 + 90 डिवाइडेड बाय 6। 140 डिवाइडेड बाय 6। 2 द 12, 2 0, 3 द 18, फिर 2 0, फिर 3 द 18, 2 0, फिर 3 द 18। तो 23.3 आपका आंसर आ। सो मीन एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है, फॉर्मूलाज आप गिवन। मीन वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सिग्मा इंटू वेट इंटू वैल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट, और ये वैल्यूज आपको गिवन। improves अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। बिजनेस अर्थमेटिक आपको डिस्काउंट्स के बारे में जानने और ऑफर्स के बारे में जानने में हेल्प करता है। अगर आपने किसी भी गिवन मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट रेट निकालना है तो सिंपल है, पर डिस्काउंट रेट आपको पता होना चाहिए। अब डिस्काउंट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट रेट। मार्क प्राइस आपको गिवन है 1000 रुपीज और डिस्काउंट है 20%। वैसे वैसे आप इतने ब्रिलियंट हैं कि आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, पर ये ऐसे कैलकुलेशन बन जाएगी 1000 into 20 डिवाइडेड बाय 100। तो 10 into 20 इक्वल्स टू 200। तो 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। सेल प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। अब आपने कितने का माल बेचा है आफ्टर डिस्काउंट, तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको मार्क प्राइस गिवन है पहले से ही 1000 रुपया, और डिस्काउंट अमाउंट आप निकाल चुके हैं 200 रुपया। तो सेल प्राइस क्या है? 1000 - 200 = 8। तो अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में आप प्रोडक्ट 800 रुपए का बेच रहे हैं, विच इज वेरी सिंपल। तो बच्चों, this has brought us to the conclusion of today's class. And conclusion is, business arithmetic simplifies complex financial and operational problems, making it a vital tool for businesses to operate efficiently, make informed decisions, and maximize profits. Informed decisions बहुत important है भाई। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, पता हो क्यों ले रहे हैं, why you are taking that decision. So बच्चों, today in the class we have taken up these points. पहले हमने बात की what is business arithmetic and why it is needed. फिर हमने 8 पॉइंट्स पर बात करी, जहां पे हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हमें सीखा बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग कैसे करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में बिजनेस अर्थमेटिक कैसे हेल्प करता है, हमने ये सीखा। टैक्स कैलकुलेशंस के बारे में सीखा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है उसके बारे में सीखा, लोन एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के बारे में सीखा,
डिसीजन मेकिंग विद एवरेजेस के बारे में सीखा, एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्काउंटेड ऑफर्स के बारे में भी सीखा। ये आपकी टेक्स्ट में से नहीं है, ये हमारी तरफ से आपको एक फॉर्मूला का की लिस्ट दी गई है, जिसको आप प्रैक्टिस करके यू कैन स्टार्ट बिजनेस अर्थमेटिक यूनिट इन क्लास 12। और बाकी जो आपकी क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस है, वी विल कीप टेकिंग देम, बट दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन बिजनेस अर्थमेटिक। और ये जो हमारा यूएसपी है, रिग्रेस प्रैक्टिस सेक्शन, इसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद हिंट्स है। आई जस्ट स्क्वीज माय पिक्चर अ बिट। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चंस गिवन है, आपको हिंट्स भी गिवन है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग, हर एक पर 5-5 क्वेश्चन भी डाले। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, टैक्स कैलकुलेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सिंप्लीफाइज लोन्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग विद एवरेजेस। आपको ये भी इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको आएंगे। improves understanding of discounts and offers. So बच्चों, with this we have come to the end of today's class. आज से हमने बिजनेस अर्थमेटिक्स स्टार्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास आपकी टेक्स्ट बुक में से होगी, तो हम उसमें से भी कॉन्सेप्ट्स लेंगे, उसमें से भी क्वेश्चंस आप करवाएंगे। सो अंटिल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और फिर वही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे रेगुलरली क्लास में आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, पर जिन बच्चों को इन क्लासेस की जरूरत है, please share the link with them so that even they can get equally benefit. So until meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care. And always remember, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain.